अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस। स्टूडेंट्स, के पहले लेक्चर में हमने टीवाई बीकॉम में अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट, उस लेक्चर में हमने देखा था एक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में नाम दिया हुआ है पर्सन का सैमी लिमिटेड पटना। उसमें हमने बहुत सारे अकाउंट देखे, नियर अबाउट 5 अकाउंट्स देखे। ब्रांच और डेटर्स मेथड के अंडर हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें बेसिकली हमने क्या क्या प्रिपेयर किया था। ब्रांच अकाउंट यहाँ पे नहीं होता, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच पेटी कैश, ये 3 अकाउंट हो गए। ये तीनों अकाउंट रियल अकाउंट है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये 3 अकाउंट तो नॉर्मली हम पहले भी ड्रॉ कर चुके थे, लेकिन इस मेथड में 2 अलग अकाउंट आते हैं, ब्रांच अकाउंट के जगह रिप्लेस हो जाते हैं। का नाम है, एक का नाम ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट और दूसरे का नाम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में क्या होता है, ऑफकोर्स नाम के जैसा उसमें एक्सपेंसेस होते हैं। और अगर बात करें ब्रांच एडजस्टमेंट की, तो उसमें बेसिकली सबके सब लोडिंग स्टॉक होता है। स्टॉक में जो प्रॉफिट का पोर्शन होता है जिसे हम लोडिंग बोलते हैं, लोडिंग निकालने के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट होता है। और ये सब कुछ हम कर चुके हैं। सर आज क्या कर रहे हैं, आज नया क्वेश्चन करेंगे तो उसके बारे में बताओ ना। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार, नए क्वेश्चन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आज हम उसी क्वेश्चन का देखने वाले हैं जर्नल एंट्री। सर क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ऐसा पूछा है क्या बच्चों? यस यस, देख लो स्टूडेंट्स, का जो मन में रहेगा सवाल कि ऐसा पूछा है क्या, ऐसा कभी आता है क्या, तो दिस इज द क्वेश्चन। अल्सो पास, तो ये लाइन में देखो, अल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, रिकॉर्ड द मेंशन इन्फॉर्मेशन। पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट एक्सपेक्टेड है। चलो बच्चों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स आपके लिए और मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है कि ऐसे वाले क्वेश्चंस में कभी जर्नल भी बनाया जाता है, ऐसा सोचा न था, लेकिन हो तो गया। और एक देखो, अगर आप टोटल क्वेश्चन का एट ए टाइम सोचोगे तो डेफिनेटली आई कैन से बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है इसका जर्नल बनाना, ठीक है। लेकिन इसमें से हमें कुछ आएगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखते हैं, चलो बच्चों, अकाउंट सब है हमारे पास, अकाउंट्स के बेसिस पे, लेजर के बेसिस पे जर्नल डेफिनेटली हम करेंगे सॉल्व। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहले हुआ क्या था, वो सीक्वेंस से जाते हैं, ठीक। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, राइट। ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है, गुड्स, डेटर्स और कैश, ये तीनों की ओपनिंग बैलेंस। बच्चों, ओपनिंग बैलेंसेस की जर्नल एंट्री नहीं, याद रखो। ओपनिंग बैलेंसेस या क्लोजिंग बैलेंसेस अलग से जर्नल एंट्री नहीं होती, ठीक है। चलो, तो इसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच। ब्रांच को गुड्स इनवॉइस किए, तब ब्रांच के पास आ गए। हमने कहाँ पे लिखा है बच्चों, हाँ ये रहा, स्टॉक के डेबिट में लिखा है हमने, गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट। देखो, ब्रांच स्टॉक के डेबिट में लिखा ना, तो जर्नल एंट्री में भी ब्रांच स्टॉक को डेबिट आएगा। डेट वगैरह कुछ हमें ऐसा कुछ दिया नहीं है ज़्यादा, सीरियल नंबर। जस्ट अ सेकंड।
शिफ्टिंग। ऊपर चलो अभी हिलो मत, एक ही जगह पे रुको। ठीक है, तो जीएसबी बच्चों हमने अभी देखा, जस्ट जीएसबी हमने कहाँ पे लिखा है? जीएसबी हमने लिखा है ब्रांच स्टॉक के डेबिट में। ब्रांच स्टॉक के डेबिट में लिखा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। नाम क्या लिखा था हमने ब्रांच स्टॉक के डेबिट में? जीएसबी। टू गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। के गुड्स अमाउंट आप देख सकते हो यहाँ पे 2,52,000। 2,52,000 बिंग। अरे भाई अगर जर्नल एंट्री है तो नरेशन तो आएगा ना, उसके सिवा एंट्री कंप्लीट थोड़ी ना होती है। बिंग गुड्स इनवॉइस्ड, जो हमें दिया था वो क्वेश्चन में, वही हमने बस लगा दिया ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, ये तो हो गया गुड्स टू ब्रांच। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 6,000। 6,000 के गुड्स रिटर्न किए। गुड्स रिटर्न किए तो देखो हमने कहाँ पे लिखा है? स्टॉक के क्रेडिट में। स्टॉक के क्रेडिट में लिखा है ना, तो एंट्री में स्टॉक को क्रेडिट आ जाएगा। टू स्टॉक अकाउंट। और हाँ, स्टॉक के क्रेडिट में नाम क्या लिखा है? गुड सेंड टू ब्रांच। ब्रैकेट में रिटर्न है, लेकिन अकाउंट यहाँ पे लिखते टाइम ब्रैकेट का कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट ये नाम आए। ब्रांच अकाउंट है 1,000। गुड्स हेड ऑफिस। फीस। पहला पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये जर्नल वाला, ये ज़्यादा टाइम लेगा। शांत दिमाग रखो और एक एक देखते जाओ। अगर एक भी नहीं समझा तो इमीडिएटली मुझे पूछो। हो गई, तो गुड्स ब्रांच को सेंड कर दिए और एक गुड्स रिटर्न हो गए। ठीक है, दोनों का हमने जर्नल एंट्री कर लिया। दोनों की एंट्री ऑलरेडी हमने ब्रांच स्टॉक में किया था, तो ब्रांच स्टॉक के पे हमने दोनों की एंट्री कर ली। एक बार स्टॉक को डेबिट आ गया और एक बार क्रेडिट। नेक्स्ट इज कैश टर्नओवर। कैश टर्नओवर दिया है 1,05,000। ठीक है, तो कैश टर्नओवर कहाँ पे लिखा है हमने? तो कैश टर्नओवर तो स्टॉक जा रहा है, तो स्टॉक के क्रेडिट में लिखा है कैश टर्नओवर कितना है? 1,05,000। स्टॉक जा रहा है इसलिए स्टॉक को क्रेडिट लिखेंगे, तो क्रेडिट में आएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट। और हाँ, स्टॉक गया, कैश टर्नओवर, कैश सेल्स के बाद हमारे पास आएगा क्या भाई? कैश अकाउंट 1,05,000। सर लेकिन वहाँ पे तो हमने कैश टर्नओवर लिखा है। अरे तो टर्नओवर कोई अकाउंट थोड़ी ना होता है, टर्नओवर मतलब सेल्स हुआ ना, आएगा तो कैश ही सिर्फ। बिंग कैश टर्नओवर मेड। नेक्स्ट,
सेल्स टू क्रेडिट कस्टमर, सेल्स टू क्रेडिट कस्टमर ना, क्रेडिट कस्टमर को गुड्स सेल्स किए, गुड्स गए तो हमने कहा भी लिखा स्टॉक के क्रेडिट में, लेकिन नाम क्या लिखा है, ब्रांच डेटर्स, तो स्टॉक के क्रेडिट में लिखा है ना, तो स्टॉक को पहले क्रेडिट दे देते टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ओके। और हाँ, क्या गया मतलब हमने क्रेडिट सेल्स किया तो क्या बढ़ गया, डेटर्स। देखो स्टॉक के क्रेडिट में डेटर्स का नाम है, यहाँ पे डेबिट में ब्रांच डेटर्स अकाउंट, टैक्स 7400। अब सिंपल चीज़ है, आपको अगर अब तक हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किया कि आपको लेजर तो आना चाहिए, और लेजर अगर आ रहा है तो इंटरप्रेट करने के बाद journal हम बना रहे हैं। बस हम चेक कर रहे हैं कि डेबिट में लिखा है क्रेडिट में लिखा है, कहाँ पे लिखा है, बिंग क्रेडिट सेल्स मेड, बिंग नेक्स्ट। आगे क्या हुआ, सरप्लस इन स्टॉक, सरप्लस मिला स्टॉक में, स्टॉक बढ़ गया, हमने स्टॉक के डेबिट में लिख दिया 23,400। और हाँ, स्टॉक के डेबिट में नाम क्या लिखा, एडजस्टमेंट का नाम, स्टॉक के डेबिट में लिखा तो स्टॉक को डेबिट दे दो। ब्रांच स्टॉक के डेबिट में लिखा, ब्रांच अकाउंट स्टॉक के डेबिट में, तो स्टॉक को डेबिट, और डेबिट में गया तो पता चला अरे इन्होंने तो एडजस्टमेंट नाम लिखा है, मीन्स एडजस्टमेंट को क्रेडिट आएगा 23,400। थ्री थाउजेंड बिंग सरप्लस इन स्टॉक, बस ज़्यादा सोचने का ही नहीं, और क्या लिखे और क्या लिखे, जो दिया है छोटा सा बिंग लगा के लिख दो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हमें कैश मिला है, डेटर्स से डेटर्स हो जाएंगे हम, से हमने डेटर्स के क्रेडिट में लिखा, नाम क्या लिखा है, कैश कितना आया 1,71,000, कैश आ रहा है तो डेबिट आएगा, कैश कम से नहीं, डेटर्स कम, डेटर्स आर द गिवर, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट ब्रांच डेटर्स 1,71,000 हुआ है कैश कलेक्ट, बिंग कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स बोलो या कस्टमर, कैश कलेक्ट किया, लाइन कर गई, आ जा जल्दी, चलो कस्टमर से कैश कलेक्ट किया 1,70,000, आगे क्या दिया है, अलाउंस टू कस्टमर, डिस्काउंट एंड बैड डेब्ट्स, तीनों भी केस में डेटर्स कम हो रहे हैं, राइट,
डेटर्स तो कम हो ही रहा है, डेटर्स को तो क्रेडिट मिलेगा ही, और तीनों का इम्पैक्ट दूसरा रिजल्ट हमने कहाँ पे दिया है, ब्रांच के एक्सपेंस अकाउंट में। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में दी 1 2 3 तीनों के तीनों। तो ब्रांच डेटर्स को क्रेडिट दिया है ना, तो डेटर्स को क्रेडिट देंगे हम भी, डेटर्स के क्रेडिट में लिखा है ना, तो टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। हाँ, तो डेटर्स के क्रेडिट में लिखा है हमने अलाउंस, बैड डेट्स वगैरह जो भी है, और डेटर्स में देखो क्रेडिट में नाम क्या लिखा है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट में आएगा टू ब्रांच एक्सपेंस। ब्रांच, और आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल हमने बाहर निकाला हुआ है 13,200, डायरेक्ट उसी की एंट्री करेंगे। $10,200, मतलब ऐसा समझो आज के लेक्चर में अगर आपका 11th का जर्नल और लेजर पक्का होगा, अगर आपको याद है 11th में हम जर्नल लेजर सीखे थे, उसका बेसिक क्या था, तो आज का लेक्चर इजी जाएगा बहुत। अगर आज का लेक्चर नहीं समझा तो समझ लो भाई हमने 11th में जो मजे किए थे ना वो अभी भुगतना पड़ रहा है। बिंग अलाउंस एंड डिस्काउंट allowed to customer, allowed to debtors लिखते हैं हम, allowed to debtors and bad debts written off, bad debts written off, transfer to branch expense account, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया 13,200, इसलिए तो हमने ब्रांच एक्सपेंस को डेबिट दिया ना एंट्री में। नेक्स्ट चलो, अलाउंस, डेटर्स, बैड डेट्स हो गया। इसके बाद क्या है, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से गुड्स रिटर्न आए हैं, कस्टमर से गुड्स रिटर्न आए हैं तो कस्टमर मतलब लेना जो था वो कम हो गया, डेटर्स कम हो गया, तो डेटर्स के क्रेडिट में हमने लिखा हुआ है। लेकिन अरे हाँ, गुड्स रिटर्न आए तो स्टॉक भी तो बढ़ गया, इससे हमने दूसरा इफेक्ट स्टॉक के डेबिट में भी दिया हुआ है। तो अगर हमने स्टॉक के डेबिट में लिखा हुआ है 3,000, तो इसका मतलब स्टॉक को डेबिट देंगे, ठीक है, ट्रांस स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक बढ़ गया 3,000 से, और हाँ रिटर्न देने वाला कौन है, डेटर्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेटर्स आर गिवर, तो टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट 3,000, being goods returned by debtors, goods returned by debtors। ओके, रिटर्न्स आ गए, स्टॉक भी बढ़ गया और डेटर्स भी कम हो गए। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, रेंट, और ये कैश भेजा पेटी एक्सपेंसेस के लिए, सबके सब एक्सपेंसेस वाली कैटेगरी है।
तो एक्सपेंसेस वाली कैटेगरी हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रांच एक्सपेंस के डेबिट में। तो ब्रांच एक्सपेंस के डेबिट में जितने भी एक्सपेंसेस की लिस्ट है, एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह हमने सब कुछ लिखा हुआ है, और हमसे क्या जा रहा है, कैश। हमने कैश ही नाम लिखा है ना, ब्रांच एक्सपेंस के डेबिट में नाम लिखा है कैश, तो एक्सपेंस को डेबिट देंगे और नाम लिखेंगे क्रेडिट में कैश। ब्रांच एक्सपेंस टू कैश अकाउंट। बिंग, अरे बिंग मतलब लिस्ट लिखनी पड़ेगी ना, कौन से एक्सपेंस है। ब्रांच एक्सपेंस क्रेडिट में क्या है, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, रेंट, कमीशन, पेटी कैश। एडवर्टीजमेंट, सैलरीज, रेंट, कमीशन एंड पेटी कैश एक्सपेंसेस मेड। कैश मेड। तो एक्सपेंस के आप डेबिट में भी देख सकते हो, अमाउंट का टोटल कितना है, ये देखो, ये सब के सब एक्सपेंसेस के टोटल क्या रही है, 42,200। ओके, 42,200। uh, 42,200 आ गया। 200 एक्सपेंस के डायरेक्टली टोटल लिखेंगे, चुन चुन के एक एक एक्सपेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये कमीशन पेड भी हो गया ना, ये सब एक्सपेंसेस हो गए। नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस दिया है डेटर्स और पेटी कैश का। क्लोजिंग बैलेंस की हम कभी एंट्री करते नहीं है। अब इसके बाद सोचते हैं हमने क्या क्या किया था। ओके, ये सब तो कर लिया था, उसके बाद क्या किया था, लेट्स सी क्या क्या कवर हो चुका है, इसके बारे में एक बार ठीक से देखना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं करते कि ब्रांच, यस, गुड्स आ गए, सरप्लस स्टॉक की भी एंट्री कर ली, गुड्स रिटर्न किए कस्टमर ने, वो भी हो गया। हमने हेड ऑफिस को रिटर्न किया, वो भी कर लिया एंट्री। कैश सेल, क्रेडिट सेल डन, और क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री करते ही नहीं है, मतलब ब्रांच स्टॉक में जितना भी है सब कुछ हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट, ब्रांच डेटर्स। डेटर्स के ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं करेंगे। क्रेडिट सेल्स, अरे हाँ, क्रेडिट सेल्स किया है बच्चों, क्रेडिट सेल्स की एंट्री तो हमने की या नहीं, हाँ की 1,70,400, हाँ, क्रेडिट सेल्स की भी एंट्री कर ली, हाँ, मतलब डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। क्रेडिट में देखते हैं कैश कलेक्शन, हाँ, वो भी हमने दिखा दिया कैश कितना कलेक्ट हुआ। डिस्काउंट अलाउंस हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, सेल्स रिटर्न की भी एंट्री कर ली, मतलब इसमें भी, और क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री तो हम करते ही नहीं है। तो कहने का मतलब ब्रांच डेटर्स में जितने भी अमाउंट है, जितने भी नाम दिए हुए, सबकी एंट्री हो गई है। ठीक है, अब आते हैं पेटी कैश में। पेटी कैश में है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जिसकी एंट्री करते ही नहीं। अब 2400 रुपये पेटी कैश के लिए, एक्सपेंसेस के लिए पैसे आए, राइट। तो पेटी कैश का बैलेंस बढ़ गया, और हमने यहाँ पे नाम क्या लिखा है, टू कैश। इसका एंट्री तो करना बाकी है, कैश रिमिटेंस हमने कहीं पे लिखा ही नहीं अब तक। ओके, तो कैश आ रहा है, तो पेटी कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, तो ब्रांच पेटी कैश के डेबिट में लिखा हुआ है, तो ब्रांच पेटी कैश को डेबिट आएगा। यस, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ब्रांच का पेटी का बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए उसको डेबिट, और हेड ऑफिस से आ रहा है पैसा, ये कैश अकाउंट को आएगा क्रेडिट, क्योंकि हेड ऑफिस के पॉइंट से सोचे तो उनसे कैश जा रहा है ना। नेक्स्ट, बिंग पेटी कैश रेमिटेंस मेड, पेटी कैश रेमिटेंस मेड। पेटी कैश का रेमिटेंस कितना है, अभी हमने देखा 2400 था, राइट, हाँ 2400, यस। तो रेमिटेंस की एंट्री कर लेंगे 2400, 2400।
चलो बच्चों फटाफट फटाफट एंट्री करो, 10 एंट्री तो हो भी गए, नियर अबाउट खत्म होने में है, क्योंकि क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब चुन चुन के हम एक एक अकाउंट ही देख रहे हैं ना। के बाद अगर बात करें एक्चुअल एक्सपेंसेस की, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस 3000 है ना, तो शायद हमने ब्रांच एक्सपेंस में लिख दिया है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे तो ये ब्रांच एक्सपेंसेस हमने एंट्री कर दी ना 42,200, उसमें वो कवर हो गया। तो पेटी कैश के भी सब अकाउंट सब नाम कवर हो गए। अब ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट में ये 13,200 हमने लिख लिए। सर कहाँ पे लिखे? अरे वो एंट्री नहीं क्या, सब के सब अलाउंस डिस्काउंट बैड डेट्स वगैरह नरेशन में भी लिखा है, उसकी भी एंट्री हो गई और सब एक्सपेंसेस की भी हो गई। अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, जो भी बैलेंस है ब्रांच एक्सपेंस का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर किया है, एडजस्टमेंट में। इसकी एंट्री करना तो बाकी है। तो चलो ब्रांच एक्सपेंस का क्रेडिट में लिखा है ना, तो एंट्री में ब्रांच एक्सपेंस को क्रेडिट आ जाएगा। टू ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि ब्रांच एक्सपेंस के क्रेडिट में लिखा है, ठीक है। और क्रेडिट में नाम क्या लिखा है, ब्रांच एडजस्टमेंट। तो क्रेडिट में जिसका नाम लिखा है उसको डेबिट दो, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट दो। ब्रांच एक्सपेंसेस को डेबिट दो। कितना अमाउंट हो, 55,400, पूरा का पूरा ट्रांसफर करेंगे ऑब्वियसली। 55,400 5,000 being balance in branch expense account, balance of branch expense account transfer to branch adjustment account। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो ब्रांच एक्सपेंस का बैलेंस हमने एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, नरेशन लिख दिया। मतलब अब एक ही अकाउंट बचा है हमें चेक करना, जिसका नाम है ब्रांच एडजस्टमेंट। वो चेक करते हैं उसमें कोई एंट्री करना बाकी क्या, जो हमने पोस्टिंग किया हुआ है लेकिन एंट्री नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे जब देखेंगे चुन चुन के, तो देखो सबसे पहले ये क्या है, जो ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग था 7,000। अरे इसका एंट्री तो हमने किया ही नहीं, राइट। यहाँ पे देखो ब्रांच एडजस्टमेंट के कौन से साइड में लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ है 7,000, मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट आएगा, राइट। जिसके क्रेडिट में लिखा उसको क्रेडिट दे दो। और क्रेडिट में नाम क्या लिखा है, स्टॉक रिजर्व, मतलब स्टॉक रिजर्व को डेबिट देना पड़ेगा। जिसमें जिसका नाम लिखा है क्रेडिट में उसको डेबिट देना पड़ेगा। सो ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखा है तो ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट आएगा। क्या चल रहा है यार, ऐसा क्यों करते हो, कलर क्यों बदल लेते हो, क्रिकेट हो गए क्या तुम? लाइन 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 को कैसे बोले ना, लाइन कभी व्हाइट रहती है, ड्रॉ करते तो व्हाइट होती है और बाद में अलग कलर ले लेती है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखा है, इसलिए मैंने पहले क्रेडिट दे दिया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को। ओके, और जब सोचना होता है डेबिट किसको दे, तो एक वहीं पे ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में जाकर देखा करो, मतलब रिस्पेक्टिव अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ पे देखो मुझे नाम मिल गया स्टॉक रिजर्व। ऑफकोर्स ब्रॉड डाउन थोड़ी ना अकाउंट होता है, ब्रॉड डाउन तो जस्ट लिखते हैं, तो नाम आएगा स्टूड स्टॉक, सॉरी टू नहीं आएगा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अरे कितना है भाई लोडिंग, वो 7,000 अकाउंट आ गया, 7,000 7,000। ये किस चीज़ की एंट्री थी, ओपनिंग स्टॉक जो है उसमें जो लोडिंग है वो कैंसिल किया हमने, ठीक है। बिंग कैंसलेशन ऑफ लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओके, चलो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री। इसके आगे हमने क्या किया था, गुड्स, ये देखो ये 42,000 ये जो है
ये क्या है, गुड्स इनटू ब्रांच, मतलब जो गुड्स इनटू ब्रांच था उसका लोडिंग हमने कहाँ पे लिखा है, एडजस्टमेंट के क्रेडिट में, तो एंट्री में भी एडजस्टमेंट को क्रेडिट आएगा। टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, तो एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखा, लेकिन क्रेडिट में नाम क्या है मेरे भाई, ये देखो ना सर, गुड्स इनटू ब्रांच, तो गुड्स इनटू ब्रांच को डेबिट दे देंगे, अमाउंट आएगा 42,000। गुड्स टू ब्रांच अकाउंट, इसलिए देखो इतना ज़रूरी है नाम, मतलब सिर्फ साइड ज़रूरी नहीं बच्चों, आप जब पोस्टिंग करते हो तो नाम प्रॉपर लिखना भी इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे नाम अगर हमने गलत लिख के रखे होते तो शायद हमें पोस्टिंग करना पॉसिबल ही नहीं होता, मतलब जर्नल एंट्री बना ही नहीं सकते। बिंग कैंसलेशन ऑफ लोडिंग ऑफ गुड्स इनवॉइस्ड टू ब्रांच, गुड्स इनवॉइस्ड, सर अगर हमने गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा होता तो भी चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने बस थोड़ा सा बुक वाला लैंग्वेज यूज़ कर दिया एक आधा वर्ड, मतलब उनको लगना चाहिए कि नहीं भाई इसको आ रहा है इसको इंग्लिश भी आती है अच्छे से, बुक से देख कर ही सही स्पेलिंग लिख सकता है अच्छे से। आपने 2 पेज ड्रॉ किए तो ऐसे आपको ज़रूरत ना पड़े। तो हाँ ठीक है, तो फॉर्मेट थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद करते हैं नेक्स्ट वाली एंट्री। ओके चलो, ओपनिंग स्टॉक का जो सॉरी गुड्स इनटू ब्रांच का लोडिंग था उसकी भी एंट्री हो गई क्रेडिट साइड में। हाँ, उसके बाद एडजस्टमेंट में क्या किया था हमने, ये सरप्लस स्टॉक की एंट्री हो गई बच्चों, क्योंकि स्टॉक अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया ना, तो स्टॉक का इफेक्ट हो गया ऑलरेडी। ठीक है, अब डेबिट साइड में देखते हैं एक एक, ये क्या है, गुड्स इनटू ब्रांच रिटर्न, मतलब जो गुड्स रिटर्न किए उसका लोडिंग, तो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट को हम भी डेबिट देंगे। डेबिट देके लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, एडजस्टमेंट के डेबिट में लिख तो दिया, लेकिन नाम क्या लिखा है, जीएसबी ब्रैकेट में रिटर्न ब्रैकेट में लोडिंग, ये ब्रैकेट ब्रॉट डाउन कैरी डाउन सब सिर्फ लेजर के लिए होते हैं, जर्नल के टाइम ये सब भूल जाओ। नाम क्या है, जीएसबी। ओके, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड ब्रांच अकाउंट, being cancellation of loading of goods return to head office, तो गुड्स हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए, में जो लोडिंग था वो हमने कैंसिल किया। ओके, अमाउंट था 6,500, नहीं 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 सॉरी 1,000। अरे भाई आबरा कडाबरा गायब हो गए तो 1,000 1,000
नेक्स्ट एंट्री ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ही देखते हैं और कुछ बचा है क्या। हाँ, ये देखो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखा है टू स्टॉक रिजर्व, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक वाला लोडिंग है, ब्रैकेट में लिखा भी हमने क्लोजिंग स्टॉक का। तो एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखा है नाम, तो एडजस्टमेंट को डेबिट देंगे। नाम क्या है डेबिट में, स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट देंगे 6500। तो एंट्री में लिखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक का था ना, तो नाम आ जाएगा स्टॉक रिजर्व कैरिड डाउन अकाउंट। ऐसा कुछ मत लिखना बच्चों, मैंने बोल दिया आपको, सिर्फ नाम लिखेंगे स्टॉक रिजर्व। 6500 being cancellation of loading of closing stock लोडिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का जो लोडिंग था हमने चुन चुन के कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के बाद एंट्री भी कर दी और नरेशन भी लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। ओके, अब क्या बचा है भाई, देखो स्टॉक के डेबिट में ये ब्रांच एक्सपेंसेस 55,400, मतलब ये एक्सपेंसेस ट्रांसफर किए यही ना। अरे इसका एंट्री तो हम कर चुके हैं। ओके, ऐसा डबल डबल एंट्री होता है बच्चों, एक्सपेंस के क्रेडिट में एडजस्टमेंट था, मतलब उसी का मतलब होता है एडजस्टमेंट के डेबिट में एक्सपेंसेस थे तो उसकी डबल एंट्री नहीं होती। ठीक है, एक एंट्री पोस्टिंग 2 होती है, एंट्री जर्नल एंट्री सिंगल। और ये 9500 जो बचा हुआ है ये प्रॉफिट है, एडजस्टमेंट के डेबिट में है तो एडजस्टमेंट को डेबिट आएगा। और हमने नाम क्या लिखा हुआ है, जनरल P&L, तो इसको आएगा क्रेडिट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एडजस्टमेंट को डेबिट तो दे दिया, टू नाम क्या लिखते हैं हम, जनरल P&L, एग्जैक्टली वही नाम लिखेंगे। तो जनरल, यहाँ पे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट हमारा आया था 9,500, 9,500। तो बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। और जैसे ही हमने कर दिया उसी सेकंड में, उसी मोमेंट में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने चुन चुन के सब जर्नल एंट्री देख लिए, सब लेजर देख लिए, और लेजर में ऐसा कोई एक भी आइटम नहीं रहा जिसका हमने जर्नल एंट्री नहीं किया हुआ है। ओके, सब कुछ चेक कर लिया है हमने, एक एक टिक कर लिए, इसलिए कोई टेंशन नहीं। आप भी एग्जाम में ऐसे ही करो बच्चों, मतलब पेंसिल से तो टिक कर ही सकते हो ना, तो टिक करोगे तो आपको समझ जाएगा कि है यस हमने आइटम कवर किए या नहीं किए। अदरवाइज आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, चलो आपको एक बार आंसर दिखाता हूँ, शांति से देख लो बच्चों। आज हमने सिर्फ जर्नल बनाया कि क्वेश्चन तो आपको पता ही है, फिर भी बता देता हूँ क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन का हमने लेजर प्रीवियस लेक्चर में किया था, आज हम जर्नल बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे सीक्वेंस में उन्होंने दिए थे ट्रांजैक्शंस, गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच, या फिर रिटर्न किया कैश सेल से, क्रेडिट सेल से, सरप्लस मिला है, कैश कलेक्ट हुआ है, अलाउंस दिया कस्टमर को, या फिर कस्टमर्स ने गुड्स रिटर्न कर दिए, हमने कुछ एक्सपेंसेस पेड किए, पेटी कैश के नाम पे पैसा आया, या फिर ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट क्लोज किया तो उसका बैलेंस एडजस्टमेंट में ट्रांसफर हुआ, और उसके बाद ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग, गुड्स जो इन ब्रांच पे भेजे उसका भी लोडिंग, और गुड्स रिटर्न किए उसका भी लोडिंग। ये लोडिंग वाले 4 एंट्री हो गए, और लास्ट में बचा प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, तब जिसे हम नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं, वो हमने ट्रांसफर किया जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह सब कुछ करने के बाद, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, आज हम आज के लेक्चर से लेते हैं आपसे विदाई। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स। ये एक बार वापस एकदम शांति दिमाग से रिवाइज करो, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस ये क्वेश्चन पहली बार देखा है इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है, दैट्स इट, सिंपल लॉजिक है। तो ये क्वेश्चन
शांति से आप इसके प्रीवियस लेक्चर में जो हमने लेजर किए थे वो लेजर लेके बैठो खुद, और खुद लेजर से ट्राई करो कि हम जर्नल कैसे बना सकते हैं. बट स्टिल इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, ऑफ कोर्स KKCA इज देयर फॉर यू. यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड ऑफ कोर्स वी आर हैप्पी टू सर्व यू. ओके, चलो बच्चों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय.